मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान के भूगोल में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति की। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या तात्पर्य है। प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति जीवन है जो कि प्राकृतिक रूप से एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में परिवर्धित होते हैं। वो पौधे जो कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के वहाँ की प्राकृतिक दशाएं अर्थात वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा आदि से प्रभावित होकर स्वतः उत्पन्न होते हैं, उन पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति की संज्ञा दी जाती है। यहाँ आप विशेष ध्यान रखिए कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप कदापि नहीं होता, ये स्वतः उत्पन्न होती हैं और ये बहुत मूल्यवान संसाधन कहे जा सकते हैं, जिनसे लकड़ी, फल, मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय गुण युक्त जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं जिनसे औषधि बनाई जाती है, जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक आश्रय, ऑक्सीजन और सॉइल प्रोटेक्ट करने का, वाटर स्टोरेज का भी ये संसाधन के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा के बाद ये जानना आवश्यक है कि प्राकृतिक वनस्पति सर्वत्र एक समान नहीं होती। कहीं पर प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप अन्यत्र स्थान पर मौजूद प्राकृतिक वनस्पति से सर्वथा अलग होता है। तो ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण प्राकृतिक वनस्पति में विषमता पाई जाती है? इनमें सबसे पहला फैक्टर है रिलीफ यानी उच्चावच। भूमि और इसके दो सब डिविजन्स किए जा सकते हैं, भूमि और मृदा। उच्चावच में जो भाग पर्वतीय भाग में, तलहटी में है वहां, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे उस भाग में, उस उच्चावच में वनस्पति के स्वरूप में असमानता मिलती जाएगी। अर्थात तलहटी पर सूर्य की किरणें तुलनात्मक रूप से सीधी आने के कारण चौड़ी पत्ती के वन मिलेंगे, जबकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान कम होंगे, सूर्यातप तिरछा होता जाएगा, जिसके कारण पत्तियां नुकीली होती चली जाएंगी, जिन्हें कॉनिफरस या शंकुधारी वन की संज्ञा दी जाएगी, और अधिक ऊंचाई पर इनका सर्वथा अभाव भी देखा जाएगा। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण कारक है सॉइल या मृदा। मृदा की गुणवत्ता, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी गहराई, उसमें मौजूद मिनरल्स, क्योंकि उसकी पेरेंट रॉक जिससे सॉइल बनती है, इन सब कारकों पर वनस्पति का स्वरूप निर्भर करता है। इसी श्रृंखला में क्लाइमेट, जिसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि क्लाइमेट डिटरमाइन करने वाला कारक है अक्षांश और देशांतर, कि किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, वो इक्वेटर से कितना दूर है, जिसके कारण सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, तापमान कम होता जाएगा, सनलाइट, सूर्यातप कम होता जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर कम होगा, और इवोट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए वनस्पति में स्वतः वातावरणीय समायोजन, इसे कहा जाता है वातावरणीय समायोजन,
अर्थात अलग अलग जलवायु के अनुसार पेड़ पौधों में जो रूपांतरण देखने को मिलता है, जो उनके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है वातावरणीय समायोजन, वातावरणीय अनुकूलन, अडेप्शन एंड एडजस्टमेंट। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण, यानी जलवाष्प या आर्द्रता का कितना भाग वर्षा के रूप में प्राप्त हो रहा है और कितना वाष्पीकरण द्वारा पुनः वायुमंडल में जा रहा है, इस चक्रण पर भी वनस्पति का स्वरूप निर्भर करता है। और इन सब से जो इकोसिस्टम यानी वहां का पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, वो भी जिसे कंबाइनली वहां का इकोसिस्टम कहा जाता है, वो नेचुरल वेजिटेशन को, वहां की प्राकृतिक वनस्पति को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इसका फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्सीमेटली 32,737 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसके राजस्थान के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 9.57% भाग है। स्टेट में फॉरेस्ट कवर अनइक्वल है नेचुरली, और अगर हम वेजिटेशन टाइप को डिटरमाइन करें तो अरावली, जो कि वाटरशेड है, हमने बात की थी ड्रेनेज में भी, जो कि जल विभाजक का काम करता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वेजिटेशन डिटर्मिनेशन में भी। ईस्ट और वेस्ट की जो वेजिटेशन है उसमें बहुत फर्क देखने को मिलता है। और वेजिटेशन के टाइप्स अगर हमें पढ़ने हैं तो हमें इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर हम क्लाइमेटिक रीजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन से इसे कोरिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है। एरिड और सेमी एरिड, अरावली, प्लेटूलैंड और जो प्लेन एरिया है, इन सबको हम थोड़ा माइंडसेट में लेकर नेचुरल वेजिटेशन का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में अगर इन्हें क्लासिफाई किया जाए तो हम ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, बांस वन, हिली फॉरेस्ट पहाड़ी जो वन है राजस्थान के सेंट्रल इंडिया में जो पाए, विशेष रूप से सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मिश्रित विविध वन, ये प्रमुख कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय थॉर्न फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये एरिड और सेमी एरिड, जो हमने बात की फिजियोग्राफिक डिवीजन की वेस्टर्न राजस्थान की, जिसमें जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, चूरू और बीकानेर विशेष रूप से सम्मिलित हैं। और ये धीरे धीरे शुष्क पतझड़ मिश्रित वन से मर्ज हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। विशेष बात ये है कि यहाँ पर भी जो कटीले झाड़ियाँ हैं, बेसिकली झाड़ियों की, यहाँ एक पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये झाड़ियों के रूप में देखने को मिलते हैं। ये जो कांटे हैं वो वास्तव में इन पौधों की पत्तियां हैं, जो कि वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, क्योंकि वाटर कंटेन करना हर वेजिटेशन की जरूरत है, तो वाटर कंटेन रहे और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन न करे, इसके कारण ये नुकीली कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन उनकी टिप्स से, उन लीव्स, कन्वर्टेड जो लीव्स हैं उनकी टिप्स से बहुत कम हो पाता है, जिससे ये वाटर को अपने अंदर ही संरक्षित कर पाते हैं। इनमें मेन स्पीशीज बबूल की, प्रॉस्पेरस सिनेरिया, अकेसिया, ये प्रमुख बबूल की कई प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। दूसरा हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की। नाम से स्पष्ट है, पतझड़ जो कि ऑटम सीजन में, पतझड़ के समय में
अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वही बात है यहाँ पर भी कि मॉइस्ट को, जल को कंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं, जिन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से अरावली के उत्तर और पूर्वी भाग में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में मिलते हैं। और अकेस बबूल जो है वो इसकी प्रमुख प्रजाति कही जा सकती है। इसी संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बैम्बू फॉरेस्ट यानी बांस के वन महत्वपूर्ण है, जो कि स्टेट के लगभग 2.5% भाग पर है, जिनमें चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, आबू हिल्स, बांसवाड़ा का भाग भी है, जहां पर बांस के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनमें साल, सालर भी, टीक, सागवान की भी मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी क्रम में सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जो हिल फॉरेस्ट हैं, ये सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन, सदाबहार और अर्ध सदाबहार प्रकार के वृक्ष हैं। और राजस्थान में ये मुख्य रूप से सिरोही में, माउंट आबू में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर पाए जाते हैं। मिक्स्ड फॉरेस्ट की यानी मिश्रित वनों की अगर हम बात करते हैं तो ये दक्षिण पूर्वी और राजस्थान के पूर्वी भागों में चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि अगर आप इसे थोड़ा सा माइंडसेट में देखें तो ये जो हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन में जो सदर्न प्लेन्स हैं और जो प्लेटू रीजन है, साउथ ईस्ट प्लेटू रीजन है, वहां पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रेनफॉल 60 सेंटीमीटर है और फॉरेस्ट कवर 20% जो फॉरेस्ट है वो मिक्स्ड फॉरेस्ट का देखने को मिलता है। ये बैम्बू फॉरेस्ट का ही जो एक्सक्लूसिव बैम्बू फॉरेस्ट है उनके पार्ट में मिलते हैं, जैसे सदर्न पार्ट में हमने बात की। इनमें मुख्य रूप से जो मिक्स्ड पार्ट जब कहा जाता है तो इसमें साल, सागवान और साल के जो वृक्ष हैं वो इसमें सम्मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर नेचुरल वेजिटेशन तक हमें पहुंचना है, फॉरेस्ट कवर तक हमें पहुंचना है, राजस्थान में नेचुरली फॉरेस्ट कवर बहुत कम है। क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू है इसके लिए, और इसके लिए कई कंस्ट्रेंट्स हैं, कई बाधाएं हैं। डेजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वेस्टर्न राजस्थान की स्थिति बहुत गंभीर कही जा सकती है इस दृष्टिकोण से। तो फॉरेस्ट कवर को जो है उसे प्रोटेक्ट करना और उसे बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें जब हम बात कर रहे हैं, ये मैप मैंने इसीलिए बताया है आपको ताकि आप फिजिकल पार्ट से, फर्स्ट मैप जो कि फिजियोग्राफी का है 3D, इसमें हम देख रहे हैं अरावली का पार्ट इसके अंतर्गत आता है, ये वाला अरावली का पार्ट है। ये अरावली जो है ये मेन रोल प्ले करती है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट की वेजिटेशन को डिवाइड करने में। तो फर्स्ट है फिजियोग्राफिक, जिसकी बात हमने की। दूसरा जब हम बात करते हैं तो रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रेनफॉल है वो वनस्पति की प्रकृति को, क्योंकि क्या अगर उसमें वाटर कंटेंट कम है तो वो पत्तियां अपने आप स्वानुकूलित होंगी और वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे, और वर्षा अगर ज्यादा है तो चौड़े पत्तों के वृक्ष के रूप में वो वन परिवर्धित होंगे। फॉरेस्ट कवर, तीसरे मैप में फॉरेस्ट कवर की बात की गई है कि कितना फॉरेस्ट कवर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ईस्टर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में कुछ पैचेस में ही बस राजस्थान में फॉरेस्ट कवर रह गया है, और धीरे धीरे जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है और निश्चित रूप से कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फॉरेस्ट का धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्जन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके कारण ओवर ग्रेजिंग भी कई बार समस्या है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से राजस्थान के फॉरेस्ट स्टेक पर हैं, बहुत कहा जा सकता है बहुत शोचनीय दशा में है। एंड दिस फोर्थ वन इज, जो इसके टाइप्स हैं नेचुरल वेजिटेशन के, वो इसके अंतर्गत प्रदर्शित किए गए हैं।
तो जो प्रश्न बन सकता है इन सारे एस्पेक्ट्स को देख करके कि राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और उनका वितरण बताइए। और राजस्थान, अगर मैपिंग की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान के पॉलिटिकल मैप में वेजिटेशन टाइप को लोकेट कीजिए। पूछा जा सकता है कि बैम्बू फॉरेस्ट राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो पॉलिटिकल बाउंड्री में अगर आप बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से फॉरेस्ट किन किन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जा रहे हैं। और इसे, ये मेरी सलाह है आपको कि फिजियोग्राफिक डिवीजन से कोरिलेट करते हुए ही आप इन्हें लर्न करें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।